हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा परसेंटेज का लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें से भी दो टाइप के क्वेश्चन कराएंगे हम। तो बाकी जो परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो हमने क्या करा दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो जैसे आज का क्वेश्चन है हमारे पास कि ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ शुगर, कि एक शुगर की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है कितनी 20%, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंजप्शन रिड्यूस हो रही है कितनी 30%। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन डिक्रीज हो रही है कितनी 30%। तो फिर बोला कि देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट। कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है किसकी वजह से, प्राइस के बढ़ने से और कंजप्शन के कम होने से। तो ये निकालना है हमें, ठीक है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे क्या, सोल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में लिखेंगे हम क्या कि हम पहले तो हमें ये याद रखना है कि जब भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्राइस और क्वांटिटी एंड क्वांटिटी को क्या करना चाहिए, इक्वल टू 100 लेना चाहिए। कितना, 100 लेना चाहिए, ठीक है। वैसे हम इसको करेंगे जैसे हमने क्या किया, हम करेंगे प्राइस जो थी कितनी 100 थी और क्वांटिटी भी कितनी थी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी भी कितनी थी 100 थी, ठीक है। प्राइस में इंक्रीज हुई कितनी 20%, तो 100 का 20% होता है 20, तो इंक्रीज हुई है ना, तो वो कितना बनेगा 120, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी में डिक्रीज हुई है कितनी 30%, तो 100 की 30% कितना होता है, 100 का 30% होता है 30। इसका मतलब कि क्वांटिटी जो है वो 70 हुई, ठीक है। ये तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ ये निकाला। एक और आपको बात याद रखनी है कि टोटल एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, टोटल एक्सपेंडिचर होता है प्राइस और क्वांटिटी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ गया हमारा क्या, टोटल एक्सपेंडिचर। ये भी आपको याद रखना है कि प्राइस मल्टीप्लाई जब क्वांटिटी के साथ होगी तो वो क्या होगा, वो होगा टोटल एक्सपेंडिचर। अब हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, प्राइस और क्वांटिटी को करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा, ठीक है। तो ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू, अच्छा प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस ये 10 है तो ये भी 10 है, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 100, ठीक है। अच्छा 10 से 10 11 से 70 12 से 84, ठीक है। ये हो गया कितना 84, ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस कितना है, हमने डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितना आएगा इसमें, इसमें आएगा डिफरेंस 16 का। जब डिफरेंस 16 का आएगा, अब हमने टोटल एक्सपेंडिचर में कितनी चेंज आई वो निकालनी है। तो परसेंटेज कितनी चेंज आई, पहले 100 था अब 84 हो गया। इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर तो कितना आएगा, अब 16 का आई कितने पे 100 पे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इसका मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर पे कितना फ़र्क पड़ा, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू 16%। इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर पे कितना फ़र्क पड़ा, 16%, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि इफ़ द साइज ऑफ सुकेयर इंक्रीज बाई 10%। कहते हैं कि अगर सुकेयर का साइज इंक्रीज होता है 10% से, देन परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया विल बी। कहते हैं कि उसके एरिया में कितनी चेंज आएगी, कितनी परसेंट उसके एरिया में चेंज आएगी, ठीक है। हम फिर से हम लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन जब हम लिखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ द सुकेयर कितना होता है, आर सुकेयर, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। आर सुकेयर क्या होता है, एरिया होता है फॉर्मूला इसका सुकेयर का। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस में जो भी साइड्स या जो भी पूछा हो उसको 100 मानते हैं, एज्यूम करते हैं, कहते हैं ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि वी टेक बोथ एक्सेस इक्वल टू 100, ठीक है। हमने 100 ले लिया, ठीक है। तो आर क्या है, आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर होता है आर इंटू आर के बराबर, ठीक है, रेडियस, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, आर इक्वल टू 100 है पहले, ठीक है। तो दूसरा आर क्या, आर स्क्वायर है ना, तो दूसरा आर भी क्या है 100 है, ठीक है। तो हमें क्या बोला कि ये 10% इंक्रीज हुआ, कितना 10% इंक्रीज हुआ। तो 100 का 10% होता है कितना 110, ये 10, तो इसका मतलब है कि ये बनेगा 110, ठीक है। ये भी बनेगा कितना 110, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। इस जीरो से जीरो ये और ये जीरो कैंसिल, ये हो गया 100, ठीक है। 10 इंटू 3 कितना 100, ठीक है। तो 11 इंटू 11 कितना 120,
21। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का रहा? डिफरेंस रहा 21 का। इसका मतलब कि अब हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज में हम वही करेंगे 21/100 इंटू 100 इक्वल टू 21%। इसका मतलब है कि उसके एरिया में कितनी चेंज आई? चेंज इन स्क्वायर्स एरिया कितनी आई? 16%। ठीक है, तो ये क्या था? ये आंसर था किसका? इस क्वेश्चन था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल समझने का है, शॉर्ट ट्रिक से 1 सेकंड में क्वेश्चन निकलता है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कमल हैज़ सर्टन एप्पल्स, कमल के पास कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है, 20% ऑफ विच रोटन, कहता है 20% जो खराब हो गए, डिके हो गए, कुछ भी हो गया, ठीक है। ही गेव 80% ऑफ रिमाइंडर, कहते जो उसके पास बचे ये एप्पल्स, तो क्या उसने 80% किसको दिए? 80% किसको दिए? 80% उसने दिए अपने फ्रेंड को। एंड हैज़ 80 लेफ्ट, और उसके पास कितने बचे? 80 एप्पल्स और बचे। फिर कहा कि हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही हैव इन द बिगनिंग, कहता है कि स्टार्टिंग में कितने एप्पल्स थे किसके पास? कमल के पास। एक बार और बताता हूँ कि कमल के पास क्या है, कुछ एप्पल्स हैं, कितने हैं ये पता नहीं है। 20% उसमें से वो खराब हो गए, ठीक है, एंड 80% जो उसके पास बचे थे वो उसने अपने दोस्त को दे दिए, और उसके पास बचे कितने फिर बाद में? 80 सेब और बचे। हाउ मैनी एप्पल्स डिड ही हैव इन द बिगनिंग, अब कहता है क्वेश्चन हमें कि उसके पास स्टार्टिंग में कितने एप्पल्स थे। ठीक है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने किया था ना इलेक्शन इलेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन किए, तो उसी क्या ट्रिक से करना है। सपोज हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल एप्पल कितने हैं? टोटल एप्पल्स हैं हमारे पास 100, सॉरी, टोटल एप्पल कितने हैं हमारे पास? 100। ठीक है, 100 में से 20% जो है वो क्या हो गए? रोटन हो गए। तो रोटन एप्पल्स कितने होंगे? रोटन हो गए 20। ठीक है, तो रिमेनिंग कितने बचे? 80 उसके पास बचे, 80%। ठीक है, अच्छा, उस 80 में से उसने 80% किसको दिए? अपने दोस्त को दिए। इसका मतलब इसका 80%, 80 का 80% कितना होगा? 80 का 80% होगा 64। तो ये किसको दिए? इसने ये दिए उसने उसको अपने फ्रेंड को। ठीक है, और उसके पास कितने बचे? उसके पास बचे 16, हाँ 16 एप्पल उसके पास बचे। कितने उसके पास बचे? ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है हमारे पास कि 80 बच्चे उसके पास, लेकिन हमारे पास कितने बचे? 16। कहता फॉर अस रिमेनिंग एप्पल्स इक्वल टू 16, और हमारे पास गिवन कितना है? गिवन है हमारे पास 80। ठीक है, गिवन हमारे पास कितना है? 80। तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे 1 इक्वल टू 80/16। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5। एक किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो हमें क्या बोला है कि बिगिनिंग में कितने थे? तो बिगिनिंग में हमें क्या एज्यूम किए थे? 100 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे बिगिनिंग एप्पल्स, बिगिनिंग एप्पल्स इक्वल टू कितने? 100 लिए थे हमने, तो एक किसके बराबर? एक 5 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा? उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 के बराबर, तो हमारे पास क्या आएगा? आएगा 500। इसका मतलब है कि उसके पास पहले 500 सेब थे, जिसमें से 20% वो क्या हो गए? ख़राब हो गए। 80% उसके पास बचे। 80% में से क्या 80% उसने अपने दोस्त को दिए, मतलब 80% का, ये 80 का 80% होता है 64, और 16 उसके पास बचे। लेकिन 16 जो है हमारे पास निकले, लेकिन हमें बोला गया था कि उसके पास 80 सेब बचे थे। तो फिर हमने इसको सॉल्व किया 1% निकालने के लिए, तो 1% किसके बराबर आया? 80/16, वो जो है 5 के बराबर। ठीक है, तो 5 के बराबर जब आया, तो फिर हमने बोला कि बिगिनिंग में कितने थे? बिगिनिंग में हमने एज्यूम किया था कितना? 100। तो एक किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, तो वो कितना बनेगा? 500। ठीक है, तो ये थे आज के 3 क्वेश्चन जो हमने परसेंटेज के रिलेटेड करने थे। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ हमारी परसेंटेज जो है ख़त्म हो जाती है। तो कल से हम रेशो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे।